गुड इवनिंग एवरीवन। आज बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जो भेष बदलने में, दूसरों के हस्ताक्षर करने में माहिर था। आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो झूठ और फरेब का पर्यायवाची था। आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो कानून की नज़र में तो गुनहगार था, पर उसके अपने गांव के लोग उसे बहुत ही प्यार और सम्मान देते थे। आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने ताजमहल, लाल किला, यहाँ तक कि संसद भवन तक को बेच दिया था। आज बात करते हैं मिथिलेश बाबू उर्फ मिस्टर नटवर लाल की। नटवर लाल का जन्म बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का जन्म भी इसी गांव में हुआ था। नटवर लाल के फादर का नाम रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव था और वे एक रेलवे एम्प्लॉय थे। नटवर लाल का वास्तविक नाम मिथिलेश श्रीवास्तव था। मिथिलेश श्रीवास्तव से मिथिलेश बाबू या फिर मिस्टर नटवर लाल बनने की शुरुआत उसके घर के पड़ोस से ही हुई। कहा जाता है कि एक बार मिथिलेश बाबू को उसके पड़ोसी ने एक बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। मिथिलेश ने वो देखा और ऐसे ही साइन बनाने की कोशिश की, पर बाद में उसने देखा कि उसने तो सेम टू सेम सिग्नेचर बना दिए। इसके बाद धीरे धीरे करके उसने अपने पड़ोसी के अकाउंट से 1000 रुपये निकाल लिए और इसके बाद नटवर लाल ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। नकली साइन करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। इसके साथ ही फर्राटेदार इंग्लिश बोलना और भेष बदलने में भी नटवर लाल माहिर था। अब हम लोग एक मुहावरा तो बचपन से ही सुनते आए हैं, आंखों से काजल चुराना, लेकिन ऐसा करते हुए शायद किसी ने देखा नहीं, पर नटवर लाल के लिए वो भी मुमकिन था। उसे अगर मौका मिलता तो शायद वो दुनिया के सातों अजूबे भी बेच देता। उसमें एक गजब का हुनर था। एक बार उसके पड़ोस के गांव में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। नटवर लाल को राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला। नटवर लाल ने उनके सामने भी अपना हुनर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के भी हूबहू सिग्नेचर करके सबको हैरान कर दिया। नटवर लाल ने प्रेसिडेंट से कहा, यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर विदेशियों का पूरा कर्जा चुका सकता हूं और उन्हें वापस भारत का कर्जदार बना सकता हूं। राजेंद्र प्रसाद भी नटवर लाल की प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने नटवर लाल से कहा, तुम बहुत ही प्रतिभावान हो, तुम इसका जो यूज़ है वो पॉजिटिव कामों में करो और मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, तुम मेरे साथ दिल्ली चलो। लेकिन नटवर लाल को ये ऑफ़र कोई ख़ास पसंद नहीं आया कि वो कुछ ऐसा करना चाहता था जो एक साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था। फ्रॉड करने में नटवर लाल का दिमाग इतना तेज़ था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन तक को बेच दिया। यही नहीं, एक बार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके नटवर लाल ने संसद भवन तक को बेच दिया। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह थी कि जिस समय उसने इस संसद को बेचा था उस समय सारे के सारे सांसद वहीं पर मौजूद थे। कहते हैं नटवर लाल के 52 नाम थे, उनमें से एक नाम नटवर लाल था। सरकारी कर्मचारी का भेष धारण कर नटवर लाल ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे थे। जब भी वो किसी विदेशी को ये मॉन्यूमेंट बेचने का प्रपोज़ल देता था, उस समय उसके पास सभी पेपर्स रेडी होते थे, सभी पर गवर्नमेंट स्टैंप लगा होता था, जिनमें ओपन स्पेस, बिल्डिंग एरिया, गार्डन, बेसमेंट सभी कुछ डिटेल में होता था। साथ ही रिलेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर भी होते थे जो कि वो खुद करता था। यह देखकर फार्मर्स को भी बिलीव हो जाता था और वो डील करने के लिए रेडी हो जाते थे। लोगों को धोखा देने के लिए उपन्यासों से पढ़कर आइडिया इस्तेमाल करता था। उसने कई दुकानदारों को लाखों रुपए का चूना लगाया। दुकानदारों से बड़ी संख्या में सामान लेकर उन्हें नकली चेक और डिमांड ड्राफ्ट देकर भुगतान करना, ये उसके बाएं हाथ का काम था। इसी में से एक रियल स्टोरी आपको बताते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुरेंद्र शर्मा की दुकान थी। एक दिन सफ़ेद कमीज और पैंट पहने
एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके नटवरलाल घड़ी की दुकान में गया और उसने खुद का परिचय तत्कालीन वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी की पर्सनल स्टाफ डीएन तिवारी के रूप में दिया और दुकानदार से कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है। इस बैठक में शामिल होने वाले सभी नेताओं को वो एक घड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ियाँ चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर कोई विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इतनी सारी घड़ियों को एक साथ बेचने के लालच को वो रोक नहीं पाया। अगले दिन नटवरलाल बूढ़े आदमी का रूप धारण करके घड़ी की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार को घड़ियां पैक करने की बात कहकर एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक एक्चुअली वो जगह थी जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े ऑफिसर्स के ऑफिस हुआ करते थे। वहां पर वो दुकानदार के स्टाफ को ले गया और भुगतान के तौर पर उसे एक बैंक ड्राफ्ट दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने उस ड्राफ्ट को जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट तो फर्जी है। तब दुकानदार को समझ में आ गया कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं नटवरलाल था। इसके बाद वित्त मंत्री बीपी सिंह तो कभी वाराणसी के जिला जज तो कभी यूपी के सीएम का नाम लेकर नटवरलाल ने कई शहरों में खूब फ्रॉड किए। फ्रॉड से ढेरों पैसा कमाने के बाद एक बार नटवरलाल 3 कारों के एक काफिले के साथ अपने गांव गया। गांव वाले के मुताबिक नटवरलाल पूरे रईसी अंदाज में गांव पहुंचा था। उसने जो परफ्यूम लगा रखा था उसकी खुशबू मीलों तक फैली थी। नटवरलाल ने गांव में टेंट लगवाया, लोगों के लिए बढ़िया खाने का इंतज़ाम किया और इस भोज के बाद गांव से जाते वक्त उसने हर गरीब इंसान को 100 रुपए दिए। गांव के लोग नटवरलाल के इस फ्रॉड पर कभी शर्मिंदा नहीं थे। उनके हिसाब से नटवरलाल ने उन लोगों को शर्मिंदा करने का कोई काम नहीं किया था। वो तो बस भ्रष्ट अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद किया करता था। नटवरलाल हमेशा जितने नाटकीय ढंग से फ्रॉड करता था उससे ज़्यादा नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता था और उससे भी ज़्यादा नाटकीय ढंग से फरार हो जाता था। फरार होने का एक मामला काफ़ी चर्चा में रहा। दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर के एक मामले में पेशी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवान और एक हवालदार उसे लेने आए। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लखनऊ मेल में उन्हें बैठना था। स्टेशन पर खासी भीड़ थी। उसने एक सिपाही से कहा कि बाहर से दवाई ला दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब मेरे रिश्तेदार मिलने आएंगे तब मैं दे दूंगा। सिपाही दवाई लेने चला गया। 2 पुलिस वाले फिर भी वहाँ पर उसके साथ खड़े हुए थे। इनमें से एक को नटवरलाल ने पानी लेने के लिए भेज दिया। अब जो हवलदार बचा था उससे उसने कहा, तुम वर्दी में हो और मुझे बाथरूम जाना है, तुम रस्सी पकड़े रहोगे तो मुझे जल्दी अंदर जाने देंगे क्योंकि मुझसे ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। उस भीड़ भाड़ में नटवरलाल ने कब हाथ से रस्सी निकाल ली, कब भीड़ में शामिल हुआ और कब गायब हो गया, यह किसी को पता नहीं चला। तीनों पुलिस वाले सस्पेंड हो गए और इस तरीके से नटवरलाल 60वीं बार फरार हो गया। नटवरलाल की प्रसिद्धि का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड में उसके जीवन पर कई मूवीज़ और सीरियल्स भी बनाए जा चुके हैं। एक फिल्म था राजा नटवरलाल। इस फिल्म में परेश रावल और इमरान हाशमी ने अहम भूमिकाएं निभाई थी। इसके अलावा आज तक चैनल पर नटवरलाल के फ्रॉड के किस्से और कहानियों पर 2004 में एक लोकप्रिय सीरियल जुर्म भी प्रसारित किया गया था और नटवरलाल की ठगी पर मिस्टर नटवरलाल नाम की एक फिल्म भी बन चुकी है जिसमें इनका रोल अमिताभ बच्चन ने प्ले किया था। नटवरलाल पर 8 राज्यों में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। नटवरलाल अपने पूरे जीवन में 9 बार पकड़ा गया था, जिसमें से 8 बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हुआ था। अगर उसे मिली सजाओं को जोड़ा जाए तो उसे 113 साल की सजा हुई थी,
लेकिन वो 20 साल से भी कम समय में जेल में रहा था। 1987 में जब नटवर लाल को पुलिस ने वाराणसी से गिरफ्तार किया तो एक पत्रकार ने नटवर लाल से 2 घंटे तक बात की और नटवर लाल ने रिपोर्टर के क्वेश्चंस का जो आंसर दिया वो वाकई उसकी हिम्मत को शो करता है। जब रिपोर्टर ने नटवर लाल से पूछा कि आप इस बार कैसे पकड़े गए, तो उसने जवाब दिया, मुझे अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा है कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। अगर मैं पकड़ा गया तो इसमें ज़रूर परमपिता परमेश्वर की कोई मर्जी रही होगी। तो पत्रकार ने उससे पूछा कि आप भगवान पर विश्वास करते हैं? तो उसने कहा, डेफिनेटली मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ। पत्रकार आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा, जिस आदमी ने कई आदमियों को ठगा हो वह भगवान में भरोसा करता हो, ये बात कुछ अजीब सी नहीं लगती? तो नटवर लाल ने कहा, नहीं, किसने कहा कि मैंने फ्रॉड किया है? मैंने लोगों को कभी डराया धमकाया नहीं कि मुझे पैसे दो। लोगों ने तो हाथ जोड़कर मुझे पैसे दिए और कहा, श्रीमान जी पैसे ले लीजिए, और मैंने ले लिए। इसमें मेरा अपराध क्या है? इसके बाद पत्रकार ने पूछा, आप जेल से इतनी बार भागने में सफल कैसे रहे? इस पर नटवर लाल ने आंसर किया कि मैं कभी जेल से भागा नहीं, वो लोग मुझे ले जाते, दरवाज़ा खोलते और जाने देते। अगला क्वेश्चन रिपोर्टर ने किया कि क्या आपने कभी अपनी कहानी पर बनी मिस्टर नटवर लाल मूवी को देखा है? तो नटवर लाल ने कहा, नहीं, जब मैं ही खुद असली हीरो हूँ तो नकली हीरो को क्यों देखूं? जब मुझे इस फिल्म के बारे में पता चला तो मैंने इसके निर्देशक और निर्माता पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। पर कोर्ट में भी एक केस चल रहा था और जज ने नटवर लाल से पूछा कि आप लोगों को ऐसे बेवकूफ़ कैसे बना देते हैं, कैसे ये फ्रॉड कर पाते हैं? तो नटवर लाल ने कहा, श्रीमान जी मैं बताता हूँ, अगर आपके पास एक रुपये का सिक्का हो तो आप मुझे दे दीजिए। जज ने तुरंत ही जेब से 1 रुपया निकाला और नटवर लाल को दे दिया। नटवर लाल ने कहा, बस ऐसे ही मैं लोगों से पैसे मांगता हूँ, वो पैसे आसानी से दे देते हैं, तो मैं क्यों ना लूँ? इसमें मेरा क्या दोष है? अगर नटवर लाल की मौत की बात करें तो उसकी मौत भी एक रहस्य है जो अब तक सुलझाया नहीं गया है। 2009 में जब उसके वकील ने कोर्ट से कहा कि अब नटवर लाल के ऊपर लगे हुए सारे मामलों को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि 25 दिसंबर 2009 को नटवर लाल की डेथ हो चुकी है, तो इस पर नटवर लाल के भाई ने कहा कि उसके ऊपर तो सभी केस 14 साल पहले ही ख़त्म हो जाने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने भाई का अंतिम संस्कार 1996 में कर दिया था। तो नटवर लाल की मृत्यु के बारे में भी कुछ निश्चित खबर नहीं है कि उसकी डेथ आखिर कब हुई, ये भी अभी तक एक रहस्य है। नटवर लाल को लेकर अनेकों कहानियाँ फेमस हैं, पर आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।